हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक केमिस्ट्री का है और हमारी कक्षा 11वीं में भी है, कक्षा 12वीं में भी है, एमएससी और बीएससी में भी आपका यह टॉपिक मिलता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है ऑक्सीकरण की डेफिनेशन लिखिए। पहले एक बात और समझ लें आप लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक प्रकार तो होता है ऑक्सीकरण का, क्या देखो उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया होती है। क्लियर, समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन से क्रिया की जाती है वो कहलाती क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। वेरी सिंपल, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। अब ग्रहण करना क्या मतलब? उससे क्रिया करना है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन से क्रिया की जाती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या होता है? C+O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? CO2, है ना। तो कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण, यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? CO2। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी हमारी? कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ओके। लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको पढ़ना है दूसरे प्रकार से, इलेक्ट्रॉन के विनिमय के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के विनिमय। विनिमय जानते हो? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हमको पढ़ना है। और अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है ना। जिसमें हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है वो कहलाती है क्या? अपचयन अभिक्रिया। जैसे Cl2 है, H2 से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? 2HCl, है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है। किससे क्रिया की जाती है? हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है, वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, दूसरे प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। और यही प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का, ठीक है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के विनिमय के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर। तो देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। अच्छे समझना, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है वो कहलाती क्या? ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ध्यान रखना, दानी। दानी यानी दान करना। तो किसको दान करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है वो कहलाती क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। पूरा लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है, ठीक है। कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखना, इतना सा टॉपिक याद कर लो आप, इलेक्ट्रॉन को दान, दान यानी क्या? दानी, ठीक है। पूरी रिएक्शन आपसे बन जाएगी विथ एग्जाम्पल के। कितना याद करना है आपको? इलेक्ट्रॉन को दान करना, बस। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन को दान करना, ओके। अब देखो, अब जो कुछ बाद में लिखा वो आपको सब याद हो जाएगा, क्यों कैसे लिखा है। बस आप क्या है इसको समझना है अच्छे से, वीडियो को बस पूरा देखते रहना है। क्लियर? यह क्रिया एनोड पर होती है। किस पर होती है? एनोड। अब देखो, एनोड कहलाता प्लस, समझना मेरी बात को। अब इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दान। इलेक्ट्रॉन को दान करना कहलाता है दानी। दान यानी क्या, धनी। धनी यानी धन। धन यानी क्या, प्लस। ठीक है, तो प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड, और माइनस को कैथोड, है ना। तो प्लस है तो क्या, एनोड। तो यह अभिक्रिया कहाँ पर होगी, एनोड पर। क्यों होगी अभिक्रिया एनोड पर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान किया जा रहा है। क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन को दान किया जा रहा है, तो यह क्रिया कहाँ पर होगी, एनोड पर होगी। ठीक है, हमने रीजन भी बता दिया क्यों होगी एनोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। दान यानी क्या, प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें जिलाना आ गई ना समझ में, क्यों होता है ऐसा। अब इसके बाद देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन में तो कमी होती है, समझना, इलेक्ट्रॉन में तो कमी होती है लेकिन संयोजकता में वृद्धि होती है। अब देखना, समझना मेरी बात को। जैसे आपके पास 10 रुपये है, कितने हैं, 10 रुपये है, तो आपने 1 रुपया किसी को दे दिया, यानी दान कर दिया। क्या कर दिया, दान कर दिया। तो आप क्या कहलाएंगे, धनी। क्या कहलाएंगे, धनी। धनी यानी क्या, दान करने वाले, क्योंकि आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो दान कर दिया आपने, यानी 1 रुपया तो दान कर दिया आपने। तो 1 रुपया दान कर दिया, तो आपके रुपए में क्या होगी, कमी हो गई। क्या होगी, कमी। आपके पास थे कितने रुपए, 10 रुपये, आपने 1 रुपया क्या किया, दान कर दिया, तो कितने बचे, 9 रुपये। तो आपने भले ही दान किया है लेकिन आपके पैसे कम हो गए हैं, यानी यही तो लिखा है, इलेक्ट्रॉन में तो कमी होती है लेकिन संयोजकता में वृद्धि होती है। लेकिन आपकी संयोजकता क्या कहलाती है, माना कि मतलब आप अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी, या बोले आपकी मतलब अहमियत, या फिर इंसानियत, क्या बोले, इंसानियत। मतलब आपके पास जो 10 रुपये थे, आपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब वो 1 पैसा आपने 1 रुपये दे दिया, तो आपके पास यानी पैसों की तो कमी होगी, 9 रुपये हो गए, लेकिन क्या है, इंसानियत में क्या वृद्धि हो गई है। आया ना समझ में। आपने 1 रुपया दान किया, क्या किया, दान किया, तो आपके पैसे क्या हो गए, कम गए। यानी पैसों में तो कमी हो जाएगी लेकिन इंसानियत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हाँ, कि इसने दान किया है, यानी अच्छा व्यक्ति है तभी तो दान किया है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों लाइन अभी भी समझ में नहीं आई हैं तो हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो वहाँ पे 100% क्लियर हो जाएगी, लेकिन समझ में आपको आएगी जरूर। देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, जैसे सोडियम लिखा है, क्या लिखा है, सोडियम। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 8 1। कैसा बनेगा, 2 8 1। क्यों बनेगा पता है ना आपको, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। अब देखो कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 10। 2 8 कितने होंगे, 10। अब भले ही तीसरी कक्षा में 18 भर जाते, लेकिन 18 है ही नहीं हमारे पास, तो कितनी भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ओके, अब देखते हैं। देखो, जब भी कोई तत्व होता है, परमाणु होता है, वह अपना क्या करता है, अष्टक पूर्ण करता है, अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या तो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या तो लेगा। अब देखो, अष्टक का मतलब होता है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना कहलाता क्या, अष्टक नियम कहलाता। अब देखो यहाँ पे 8 और 1, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। देखो पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी कक्षा है ना, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 कंडीशन में, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब ये बताओ आप हमें कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लेना सही है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना सही है, 1 इलेक्ट्रॉन देना सही है। क्यों, क्योंकि कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, 6 7 5 कभी इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया जाता, ना ही ग्रहण किया जाता है। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दान कर देगा, कौन, सोडियम। जब
1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा सोडियम, ठीक है, तो कितने बचेंगे 10, कितने बचेंगे 10। देखो बारहवीं कक्षा में क्या हो गया 2 8, यानी बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। अब समझना बात को, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दान इस तरफ किया जाता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया दान कर दिया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 1 प्लस लग जाएगा इसके ऊपर, क्या लग जाएगा 1 प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो 3 प्लस लग जाएंगे। ओके, समझ में आया। सोडियम की बारहवीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने दान कर दिया, है ना, क्यों कर दिया, क्योंकि अष्टक पूर्ण करना था। 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो क्या लग जाएगा 1 प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, जो आपको 2 लाइन अभी भी समझ में नहीं आई होगी ना, अब समझ में आ जाएंगी। ये तो समझ में आ गया, एनोड पर क्या होती है प्लस, क्योंकि दान किया है तो दान करना कहलाता क्या प्लस, तो अभिक्रिया कहाँ होगी एनोड, क्योंकि एनोड को क्या बोला जाता है प्लस। अब 2 लाइन समझे। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं यहाँ पर और संयोजकता लिखे, देखो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखी संयोजकता। देखो किसी परमाणु के ऊपर कुछ आवेश नहीं होता तो क्या होता है आवेश उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है 0 आवेश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो क्या है 0, लेकिन यहाँ पर क्या +1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे +1, ठीक है। इसकी संयोजकता 0 है और Na+ की संयोजकता क्या +1, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 2 8 1, यहाँ पर 2 8 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2 8, मतलब यहाँ पर टोटल देखो कितने हैं 11, यहाँ पर टोटल कितने 8 और 2 10, और यहाँ पे देखो 1 8 2 कितने 11। तो देखो यही तो लिखा है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, कैसी कमी, यहाँ पर थे 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने होगा 10, 10 क्या होगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, क्या कर दिया दान कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन में तो क्या होती है कमी होती है, लेकिन संयोजकता में वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर संयोजकता इसकी कितनी है 0, संयोजकता मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज है कुछ नहीं है 0, और इसके ऊपर क्या चार्ज है 1। अब बताओ 0 बड़ा है कि 1, 1 बड़ा है, तो किसकी संयोजकता ज़्यादा होगी 1 की, है ना। तो वही तो लिखा था इलेक्ट्रॉन में तो कमी होती, देखो 2 8, यहाँ पे 11 थे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन में तो क्या कमी है, लेकिन संयोजकता में क्या वृद्धि है। ओके, आया ना समझ में। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। यह क्रिया कहाँ होती है एनोड पर, क्या होती है, क्योंकि प्लस है ना, प्लस यानी क्या दान कर रहा है, तो कहाँ पर होगी एनोड, क्योंकि प्लस को क्या बोला जाता है एनोड, यानी धन ध्रुव को बोला जाता है एनोड और ऋण ध्रुव को कैथोड। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन में जो कमी होती है लेकिन संयोजकता में क्या होती है वृद्धि होती है। तो हमने समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन में तो कमी हो जाती है लेकिन संयोजकता में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। ओके, अब इसके बाद दूसरा उदाहरण समझते हैं, ठीक है जी। कौन सा था पहला, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम, किसकी बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, तो 12 का बनाओ 2 8 2, क्या बनेगा 2 8 2, 8 2 10 और 2 12, है ना। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। तो देखो मैग्नीशियम को 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, कितने करना 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने हैं 2, तो 6 लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है। देखो 12वीं कक्षा में 2 है, 8 पूरे करना है, अष्टक नियम पूरा करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान, हमने क्या बताया था मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते। तो मैग्नीशियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो क्या लग जाएगा 2 प्लस लग जाएंगे, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो क्या हो गए 12वीं कक्षा में 8, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए दान कर दिए। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 12, कितने हैं 12, यहाँ पर कितने हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगी कमी, लेकिन संयोजकता यहाँ पर कितनी है 0, और यहाँ पर संयोजकता कितनी है +2, है ना।
यहाँ पे संयुक्ता 0 है और यहाँ पर कितनी है +2। तो इलेक्ट्रॉन में तो कमी होती है लेकिन संयुक्ता में वृद्धि होती है। और यह कहाँ पर होगी एनोड पर, कहाँ पर होगी एनोड पर, क्या इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा उदाहरण। तो जैसे बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 13। तो बनाओ इसका क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। ओके, क्या बनेगा 283। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना तो कठिन है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम दान कर देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या लग जाएगा 3+। ओके, जब 3 इलेक्ट्रॉन दान होगा तो कितने बचे 2 8, कितने बचे 2 8। तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 13 और यहाँ पर कितने हैं 10। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन में कमी लेकिन संयुक्ता में वृद्धि। संयुक्ता यहाँ पर कितनी है 0, कितनी है 0। यहाँ पर कितनी संयुक्ता 3+। तो 0 बढ़ाएगी 3+, यानी प्लस के 3 बड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई लेकिन संयुक्ता में वृद्धि हो गई। ओके, अब इसके बाद एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चौथा उदाहरण, जैसे Fe है, क्या है Fe। तो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है 26। कितने होते हैं 26। तो Fe क्या करता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब Fe 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या बन जाएगा Fe2+। 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, ठीक है, तो कितने बचेंगे 24। ओके, तो Fe 2 प्रकार की संयुक्ता बताता है। तो पहली तो ये हो गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं। देखो Fe2+ अगर Fe2+ अगर 1 इलेक्ट्रॉन और दान कर दे, कितना कर दे 1 इलेक्ट्रॉन और दान कर दे, तो क्या होगा देखो Fe2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 24। कितने हैं 24 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 24 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिया इसने, तो कितने बचेंगे 23। कितने बचेंगे 23। अब 1 इलेक्ट्रॉन और दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किए थे तो लगातार 2+, 1 इलेक्ट्रॉन और दान किया है तो 2+ में 1+ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3+। ओके, कितना हो जाएगा 3+। क्यों 2+ तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिया उसने तो क्या हो गया 3+ हो गया, है ना। तो जो आपका आयरन है ना 2 प्रकार की संयुक्ता बताता है, ठीक है। आयरन को क्या बोला जाता है लोहा या फेरम। अब देखो जब भी कोई परमाणु 2 प्रकार की संयुक्ता बताता है तो उसमें देखो क्या होता है प्रत्यय लग जाता है अस और बड़े में लग जाता है 1। देखो Fe2+ है और Fe3+ है ना। तो Fe2+ को पढ़ा जाएगा क्या फेरस। क्या पढ़ा जाएगा फेरस। छोटे वाली संयुक्ता में लगेगा प्रत्यय अस, क्या लगेगा अस, और बड़ी वाली संयुक्ता में क्या लगेगा 1, तो क्या हो जाएगा फेरिक। ओके, देखो आयरन को बोला जाता है लोहा या फेरम, ठीक है। आयरन का नाम क्या फेरम। तो फेरम में अस लगेगा तो फेरस और फेरस में 1 लगेगा तो फेरिक। क्यों छोटी संयुक्ता में लगता है क्या अस और बड़ी संयुक्ता में क्या लगता है 1, है ना। किसके नियम के अनुसार स्टॉक सिस्टम के अनुसार। स्टॉक प्रणाली थी, ठीक है, क्या थी स्टॉक प्रणाली थी। उसके आधार पर क्या होता है अस लग जाता है और 1 लग जाता है, ठीक है। स्टॉक सिस्टम के आधार पर क्या लग जाता है अस लग जाता है और 1। आया समझ में। इस प्रकार से जी क्या हमारी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब देखते हैं हम इसके बाद अपचयन अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अपचयन अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी है। क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जस्ट उल्टी अभिक्रिया है। देखो वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को, देखो ऑक्सीकरण में क्या था इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है, इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ओके,
वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है कौन सी कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, वो कहलाती क्या? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो उल्टा है ना, हमने क्या बताया था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जस्ट उल्टी हो जाएगी। ओके क्लियर है? वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वो कहलाती क्या? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहलाता क्या? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से पैसे लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कर्जे में, है ना। कर्जे मतलब क्या? माइनस, है ना। हमने क्या बताया? दान करना क्या? दानी, और लेना क्या? ऋणी। ठीक है, ऋणी यानी क्या? कर्जेदार। ठीक है, यह अभिक्रिया कहाँ होगी? कैथोड पर होगी। कहाँ होगी? कैथोड पर होगी। तो कैथोड क्या कहलाता है? माइनस। माइनस यानी क्या? ऋण ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ऋण ध्रुव को क्या बोला जाता है? कैथोड। ठीक है, अब माइनस पर क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो मतलब क्या? ऋणी हो जाएगी हम, है ना। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। हम क्या बता रहे हैं आपको कि जस्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी है ना। तो इलेक्ट्रॉन में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, लेकिन संयुक्ता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। आई बात समझ में? देखो वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, हमने क्या बताया? तो उसमें ध्यान रखना दान करना, और इसमें ध्यान करना आपको ग्रहण करना। ठीक है, अब इतना शब्द याद कर लेना, दान करना और ग्रहण करना, पूरी दोनों रिएक्शन बन जाएगी। तो ग्रहण करना का मतलब क्या? माइनस। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कहाँ होगी? माइनस पर, यानी कैथोड पर होगी। माइनस को क्या बोला जाता है? ऋण ध्रुव। ऋण ध्रुव क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। पता है ना, सेल या बैटरी में दो प्रकार से क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं क्या? कैथोड। ठीक है, तो माइनस को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में तो क्या होती है? वृद्धि, लेकिन संयुक्ता में क्या होती है? कमी होती है। कैसे? जैसे हम बताएं, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने किसी से, ठीक है, अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, या फिर मानो पैसे हमारे पास, अगर हमारे पास 10 रुपये है, ठीक है, क्या है? 10 रुपये है, तो हमने किसी से 1 रुपये ले लिया, तो हमारे पास कितने होंगे? 11। कितने होंगे? 11। तो वही तो लिखा, इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, मतलब क्या? पैसों में वृद्धि हो गई भैया। 10 थे हमारे पास, हमने क्या किया? किसी से क्या किया? 1 रुपये ले लिया, तो क्या होगी? वृद्धि हो गई। लेकिन संयोजकता में क्या? कमी हो गई। इंसानियत, है ना, मतलब क्या? एक अहमियत क्या हो गई? कम गई हमारी, कि यार इसने पैसा ले लिया, यानी जी क्या हो गया? ऋणी हो गया, यानी कर्जा हो गया इसके ऊपर, है ना। तो मतलब क्या? एक अहमियत क्या हो गई? इसकी कम हो गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। 17 का बनाओ 2 8 7। क्या बनेगा? 2 8 7। क्यों? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितनी बढ़ती? 18। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो पहली कक्षा में 2 भर दे, दूसरी में 8, तीसरी में कितनी भरती है? 18। लेकिन 18 हमारे पास है नहीं, तो 8 2 10 हो गए, 7 बचे, 7 भर दिया आपने। ठीक है, तो देखो अब बताओ यहाँ पर क्लोरीन को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, यानी अष्टक पूर्ण करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना है जरूरी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सरल है लेना, कि 7 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है। देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। हमने क्या बताया था? 7 ना तो 5 ना तो 6 ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते ना ग्रहण कर सकते, सिर्फ 1 2 3 ग्रहण कर सकते और ले भी सकते। ओके, तो क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। देखो ग्रहण किया जाता है इस तरफ और दान किया जाता है उस तरफ, है ना। ग्रहण यानी क्या? एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो जाएंगे? 18। देखो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए? 7 की जगह 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले तो लिया,
एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितने 2 माइनस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 3 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें वही तो बात है कि देखो इलेक्ट्रॉन में तो वृद्धि हो गई। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 8 7 यानी कितनी है 17, कितने हैं 17। तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गई, क्यों होगी, देखो यहाँ पर 17, यहाँ पर कितने हो गए 18, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ पे संयुक्त क्या है 0, यहाँ पर कितनी है -1। अब ये बताओ आप 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, बताओ 0 बड़ा है, क्या है 0 बड़ा है, और ये कैसा है छोटा है ना। क्यों, क्योंकि जो माइनस की संख्या होती क्या होती छोटी होती है ना, और जो 0 क्या होता है बड़ा होता है -1। तो वही तो लिखा है इलेक्ट्रॉन में तो क्या होती है वृद्धि, 17 से कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन संयुक्ता में क्या हो जाती कमी। क्यों, क्योंकि पहले 0 रहती है फिर माइनस में हो जाती है, तो 0 बड़ा होता है माइनस की संख्या से, है ना। तो इस प्रकार से हमको अपचयन अभिक्रिया समझ लेना है। अब दूसरा देखते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण है ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है 8, कितने होते हैं 8। तो 8 का क्या बनेगा 2 6, क्या बनेगा 2 6। तो बाहरी कक्षा में कितनी करनी है 8, तो क्या करेगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 करना है ना, तो 6 तो दान कर नहीं सकता, ले लेगा 2। अब देखो यहाँ पर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो जाएंगे 2 8, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 6 8, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो गया ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए यानी क्या 2 माइनस। ओके, तो देखो 2 माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं और 2 बार माइनस भी लगा सकते हैं। ओके, तो जैसा लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है लेकिन संयुक्ता में क्या होती है कमी, क्योंकि संयुक्ता उससे कम हो जाती है यानी माइनस में चली जाती है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण। जैसे नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 2 5 है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, 7 परमाणु क्रमांक यानी क्या उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 5। अब इसको कितने की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ले लेगा, है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बाहरी कक्षा में क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो मतलब क्या नाइट्रोजन के ऊपर कितने माइनस लग जाएंगे 3 माइनस लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे 3 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए है ग्रहण किए हैं। यह अभिक्रिया कहाँ होती है कैथोड पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि कैथोड कहलाता क्या ऋण ध्रुव। क्यों ऋण ध्रुव, देखो यहाँ पर है ना माइनस। तो इस प्रकार से आपको हमने अपचयन अभिक्रिया समझा दी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझा दी है। हमें विश्वास है कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया समझ में आई होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से याद भी कर लेना है और फेर में भी लिख लेना है। ओके, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें और साथ में वीडियो क्या करें लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, जब तक के लिए जय हिंद